हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारे भारत देश को लूटा था। यदि हम इतिहास में देखें तो बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत पर लूट के लिए या तो आक्रमण किया या फिर गुलाम बनाकर इस देश को लूटा। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 लोगों के बारे में जिन्होंने भारत में लूट मचाई, भारत से खजानों को या फिर भारत के लोगों के पैसों को लूटा और अपने देश से जहां से वो आए थे वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, वहाँ पर विकास किया और वहाँ के लोगों को अमीर बनाया। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा भारत देश जो कि एक समय में सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि हमारे देश में अपार सोना और संपन्नता थी, पर समय के साथ साथ बहुत से लोगों की गंदी नज़र इस देश पर पड़ी, जिनमें पहला नाम था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ जिन्होंने हमारे देश पर लगभग 200 साल तक राज्य किया और इन 200 सालों में बहुत सारे टैक्स और बहुत सारी गलत पॉलिसीज, गलत नीतियां लगाकर उन्होंने हमारे देश से सोना, चांदी, हीरे और धन को ले लिया। और अगर हम उनके द्वारा मचाई गई लूट का एक एस्टिमेट लगाएं तो भारत की एक इकोनॉमिस्ट हैं, भारत की एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम उत्सा पाटनिक है। उन्होंने बताया कि सन 1765 से लेकर सन 1938 तक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर्स की अंग्रेज़ों ने भारत से लूट मचाई, जिसको यदि हम भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग 33 लाख अरब रुपए की लूट उन्होंने हमारे देश से मचाई। और इस धन को उन्होंने लूटकर, भारत से लूटकर अपने देश यानी ब्रिटेन में लगाया, वहाँ पर डेवलपमेंट किया, वहाँ पर विकास किया, वहाँ पर बहुत से लोगों को अमीर बनाया। और अगर हम दूसरे ऐसे शख्स की बात करें तो उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, जिसको हम महमूद गजनवी के नाम से भी जानते हैं। तो महमूद गजनवी अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम गजनी है। वहाँ पर एक डायनेस्टी है, एक वंश है गजनी वंश, जिसका कि फाउंडर अल्पतगीन था। और उस अल्पतगीन का एक गुलाम था जिसका नाम सुबुक्तगीन था, और उस सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी या महमूद ऑफ गजनी। और माना जाता है कि इसने भारत के ऊपर करीब 17 बार अटैक किया था। और महमूद गजनवी के भारत पर अटैक करने के केवल और केवल 2 ही कारण थे। पहला कारण था कि ये भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था, ये चाहता था कि भारत में इस्लाम धर्म काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। और दूसरा कारण था कि ये भारत में लूटपाट मचाना चाहता था। और इन दोनों कारणों को पूरा करने के लिए इसने भारत की एक ही जगह को चुना, और वो थे भारत के हिंदू मंदिर। क्योंकि हिंदू मंदिरों पर अटैक करने से इसको पता था कि हिंदू मंदिरों में बहुत सारा धन, बहुत सारा सोना इकट्ठा होता है। बहुत से मंदिर भारत में ऐसे थे जिन दीवारें सोने से गढ़ी हुई थी, या जिनके गेट सोने के बने हुए थे, या जिनके अंदर मूर्तियां सोने की थी, और उनके ऊपर बहुत से हार और बहुत से आभूषण थे जो कि बहुत कीमती थे। तो इसने भारत के हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया, क्योंकि हिंदू मंदिरों से ये अच्छी खासी लूटपाट भी कर सकता था। और इसने बाद में बहुत से मंदिरों को तोड़ दिया, बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया। इससे ये इस्लाम धर्म का भी प्रचार भारत में करना चाहता था। और इसने केवल भारत से पैसे की ही लूट नहीं मचाई, परंतु इसने बहुत सारे भारतीय लोगों को अपने साथ गुलाम बना करके भी लेकर गया। और अगर हम बात करें इसके आक्रमणों के बारे में तो इसने पहला अटैक किया था पेशावर में, जो कि किया इसने सन 1000 में, जो कि किया था इसने राजा जयपाल के विरुद्ध। और राजा जयपाल ने महमूद गजनवी को इस युद्ध में बुरी तरीके से हराया। फिर महमूद गजनवी शांत नहीं बैठा, पर उसने दूसरे ही साल सन 1001 में सेकेंड अटैक किया राजा जयपाल के ऊपर, और राजा जयपाल इस युद्ध में हार गया। और केवल इसने राजा जयपाल को हराया ही नहीं, पर उसको इतना अपमानित कर दिया कि राजा जयपाल उस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली। फिर इसने सन 1006 में नगरकोट मंदिर के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद सन 1011 से 12 तक इसने मथुरा और उज्जैन के बहुत से मंदिरों को टारगेट बनाया। उसके बाद सन 1014 में इसने थानेश्वर महादेव मंदिर को लूटा। उसके बाद इसने सन 1025 में, जो कि इसकी सबसे बड़ी लूट मानी जाती है, वो थी इसने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा, क्योंकि माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर की दीवारों में सोना गड़ा था। और फरिश्ता नाम का एक इतिहासकार है, उसने इस प्रकार से बताया कि महमूद गजनवी ने जो लूट भारत से लूटी थी, उसने उस लूट को ले जा करके गजनी, ईस्टर्न ईरान और अफगानिस्तान में उसको वहाँ पर यूज़ किया। और बताया जाता है कि उस समय पर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, और केवल अमीर ही नहीं पर हर एक व्यक्ति के घर में कई कई गुलाम हुआ करते थे, कई कई नौकर हुआ करते थे। और ये नौकर वही नौकर हुआ करते थे जिनको महमूद गजनवी भारत से गुलाम बना करके लाया करता था। और इस प्रकार से महमूद गजनवी ने भारत की धन संपत्ति को लूटा, भारत की संस्कृति को लूटा और भारत के लोगों को गुलाम बनाकर अपने देश लेकर के गया।
और अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें तो उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह जो कि पर्सिया का एक राजा था, उसने मार्च सन 1739 में दिल्ली पर अटैक किया और उस समय दिल्ली का राजा मोहम्मद शाह था जो कि एक मुगल राजा था। और इस मोहम्मद शाह का ही दूसरा नाम था रंगीला बादशाह। और इसको रंगीला बादशाह इसलिए कहा करते थे क्योंकि ये व्यक्ति जो था बहुत ही ऐश और आराम में रहा करता था। इसके बारे में कोई वीर गाथा नहीं है, इसके बारे में कोई अच्छी लड़ाई की चर्चा नहीं है, पर इसको केवल फर्क पड़ता था मौज मस्ती से। और ये जो पर्सियन रूलर जो कि नादिर शाह था, इसने इस बात का फायदा उठाया और 22 मार्च सन 1739 में इसने दिल्ली पर अटैक किया। और मात्र 6 घंटे के अटैक के अंदर ही माना जाता है कि इसने हमारे देश के लगभग 20 से 30 हजार लोगों की हत्या कर दी और 10,000 लोगों को ये अपने साथ गुलाम बनाकर लेकर गया। और अगर बात करें इसकी लूट के बारे में तो लगभग उस समय के पैसों के हिसाब से 70 करोड़ रुपए की लूट इसने भारत से मचाई। और अगर हम उस समय के 70 करोड़ की वैल्यू को आज के टाइम के पैसे से देखें तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हम पाते हैं कि ये भारत से लूट कर लेकर गया। और केवल पैसों को ही नहीं परंतु इसने भारत से दरियाए नूर नाम के हीरे को चुराया और पीकॉक थ्रोन जो कि दिल्ली की शान थी उसको इसने चुराया और कोहिनूर को भी इसने भारत से चुराया। और इतना धन इसने चुरा लिया भारत से, जब ये पर्सिया वापस लौटा तो इसने अपने देश पर्सिया को 3 साल के लिए कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। वहां इसने 3 साल तक किसी से कोई टैक्स नहीं लिया क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट इसने भारत से लूट ली थी। तो दोस्तों ये थे वो फेमस लोग जिन्होंने भारत में लूट मचाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।